नमस्कार, मेरी वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है कि एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा जी जाए या जमुना जी जाए या हरिद्वार होकर आए। एक स्त्री बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुट गले में, वैजयंती माला और हाथ में पीताम्बर ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली आओ मेरे भगवान आओ जिमो। मंदिरों में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी पाप लगेगा, तो इसे दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण कर आए और बोले चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे हैं। उसने कहा मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए हैं और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोले अच्छा, ऐसे हैं तेरे भगवान। हाँ, ऐसे हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ, तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह लड़की और भाग रही थी और पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर भगवान आए हैं। तो उसमें से किसी एक ने कहा कि देखो तो इनके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। तो राई दामोदर की कहानी और भी इस प्रकार से सुनते हैं। एक और कथा में इस प्रकार बताया गया है कि दो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राई था, बहुत सुंदर सुशील थी, भगवान कृष्ण की पक्की भक्ति। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने डांसरिया बेचने कर लिया आए और आवाज़ देने लगी। आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से बोली कि मुझे ये चाहिए। तो माँ बोली मैं पैसे कहाँ से लाऊं, तो बाजरी है वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूंक से उड़कर राई की आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए तो वैद्य का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख फूंस गिर गया है तो उसे निकाल दो। भगवान बोले अगर मैं ये इसको निकालूंगा तो विवाह मेरे साथ इसका करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया घर दे। सुनार बोला मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने कर रहा हूँ। तो हलवाई व बनिया वो वहाँ भी गई तो वहाँ से भी उसको जवाब मिल गया। तो घर आई, अब क्या करे। वो घर आई, झोंपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया, ठाट से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए तो माँ ने खूब ठाट से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी तो सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा राई की तीज भेजूं तो 7 जरी के बेस में 5 सोने के पचट्टे रखे। 2 हंसों को बुलाया, वो बोले सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मन को पता चला तो उन्होंने हंसी को अपने महल में हंसों को अपने महल में बुलाकर थोड़ी मोती चुग लो उनको कहा और हंस आगे मोती चुगने लगे। राधा रुक्मन ने सारा सामान निकालकर फटे पुराने कपड़े 5 कांटे बांध दिए, पोटली हंसों को दे दी। ये सामान लेकर वो राई के पास गई। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली 5 उंगलियों में 5 कांटे चुग गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ, भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। तो भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली गाता के दही खा गए, बिल्ली बनकर दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली तुम्हें क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले इस सहेली जैसी है तो मन की बात कहे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचट्टे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा तुम कहीं रुके तो नहीं थे। हंस बोले राधा रुक्मन के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मन को बुलाया और पूछा आपने ऐसा क्यों किया। वो बोली आप हमारे महल में नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पंचितिया राधा रुक्मन को, वह 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मन राय को मान दिया, वैसे ही सबको देना। घटती को पूरी करना, पूरी का प्राण छोड़ो, जो भूल चूक माफ कर दो। पतवारी, सूर्यदेव, धरती माता और तुलसी, इन सबको प्रणाम करें।